नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सितारा सिंह, सुब्रा होम्यो क्लिनिक फ्रॉम गोरखपुर। आज हम बात करेंगे आपसे गाउट के बारे में। जैसा कि आप सभी से गठिया के नाम से जानते हैं दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गाउट क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, ये कैसे होता है, इसके क्लिनिकल फीचर क्या है और कैसे इस बीमारी से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, जो कि काफ़ी यूजफुल है इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, गाउट जब हमारी बॉडी में यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में बिटवीन द स्मॉल जॉइंट डिपॉजिट होने लगता है। अगर हम जॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जॉइंट ऑफ द हैंड, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, जॉइंट ऑफ द फुट एंड द फर्स्ट एमटीपी ऑफ द ग्रेट टो, जिसे हम पैरों का अंगूठा बोलते हैं, ये जरूर इन्वॉल्व होती है दोस्तों। नॉर्मली यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाता है और बॉवेल मूवमेंट के थ्रू स्टूल के साथ स्क्रीट आउट हो जाता है। बट इफ एनी डिसऑर्डर इन और मेटाबॉलिज्म या रीनल डिसऑर्डर, तो ये हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, हम आते हैं रिस्क फैक्टर पे। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो मेल और फीमेल की बात की जाए तो मेल आर अफेक्टेड मोर देन द फीमेल। रेशियो की बात की जाए तो 4:1 रेशियो। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में मैटरनल या पैटर्नल साइड गाउट के केसेस पाए गए हैं, देन यू आर आल्सो प्रोन टुवर्ड्स द गाउट। थर्ड पॉइंट दोस्तों, अगर आपका एल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। फोर्थ, आपको स्वीट बेवरेज ज़्यादा पसंद है, मीठी चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, रेड मीट या सी फूड आप लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भी हो सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज द पैथोजेंसिस। हमारी बॉडी में दोस्तों 2 डिसऑर्डर होते हैं जो कि गाउट के केस को प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट वन द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सेकेंड रीनल डिसऑर्डर। 10% रोल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का होता है गाउट के केस में, वाइल 90% रोल रीनल डिसऑर्डर का होता है गाउट के केस में। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, जो रीनल डिसऑर्डर का जो 90% रोल है ये कॉज करता है, मतलब ये गाउट के साथ साथ आप यूरिक एसिड स्टोन के साथ भी सफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों हम आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर की बात की, जैसे कि दोस्तों हमने पहले आपको बताया कि स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होगी दोस्तों, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब वहाँ पे एक सूजन होगी, पेन होगा और स्टिफनेस होगा। जैसे कि जो बिटवीन द जॉइंट, जैसे हमारी फिंगर जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी लेस हो जाएगी, पेनफुल होगा जब इसको हम काफ़ी फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। सूजन के साथ पेन होगा और स्टिफनेस होगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे दोस्तों, इसका पेन जो है यूजुअली आफ्टर मिडनाइट काफ़ी एग्रीवेट होती है पेन, और टुवर्ड्स द मॉर्निंग इट्स पेन एग्रीवेटेड मोर। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीरम यूरिक एसिड लेवल राइज होगा। यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं हम, जो कि यूरिक एसिड लेवल राइज पाया जाएगा आफ्टर 24 आवर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रिवेंशन की। ऐसे क्या क्या प्रिवेंटिव फैक्टर हैं जिससे हम इस बीमारी को खुद को बचा सकते हैं। इस बीमारी से खुद को अगर हमें पता होना चाहिए कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं दोस्तों। तो फर्स्ट वन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू BMI, अगर हमारा वेट ज़्यादा है, BMI मीन्स दोस्तों इससे बॉडी मास इंडेक्स, अगर हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो हमें वेट रिड्यूस करना होगा। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड करना होगा प्रोलॉन्ग फास्टिंग, बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है, प्रॉपर टाइम टू टाइम अपना मील लेते रहिए। थर्ड पॉइंट दोस्तों, एल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा। फोर्थ पॉइंट, प्यूरिन रिच डाइट को अवॉइड करना होगा, उससे काफ़ी लिमिटेड आप लें प्यूरिन रिच डाइट। एंड फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, हाई ग्लाइसेमिक फूड डाइट को भी लिमिटेड करना होगा, जैसे कि वाइट ब्रेड, पास्ता, वाइट राइस। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी यूजफुल हैं इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में। द फर्स्ट वन में थी दोस्तों कॉल्चिकम 30। अगर मैं कॉल्चिकम की बात करूँ, कॉल्चिकम 30 की इस कुछ पीकनर सिम्टम्स बताना चाहूँगी। जैसे पेशेंट की जो सारी कंप्लेंट्स होती हैं वो मोशन से बढ़ती हैं, इसलिए पेशेंट मूव नहीं करना चाहता।
उसको डर लगता है कि मेरी सारी कंप्लेन बढ़ जाएगी। और एक और पिकलर है, पेशेंट चिली है, बट इस वजह से वो कोल्ड, सेंसिटिव टुवर्ड्स कोल्ड है। इसकी जो जीआईटी बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है कॉल्सिकम की। स्टमक एंड बाउल सिम्टम आर वेरी डिसाइडेड, दैट इज अगर पेशेंट सोच लेता है खाने के बारे में या खाने की स्मेल उसको आ जाती है, देन मे ही सफर फ्रॉम द नोजिया और वॉमिटिंग। एंड फोर्थ पॉइंट दोस्तों, इसमें सूजन पाया जाएगा पैरों के अंगूठों में, हील में काफ़ी पेन होगा, एंकल जॉइंट में पेन होगा, स्वेलिंग होगी। पेन बहुत ही अनबियरेबल होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट जो है फर्श पे अपना पैर तक नहीं रखना चाहता है, और वो चाहता भी नहीं कि टच हो, मतलब पैर, ना ही वो वॉक करना चाहता है, ना ही वो टच करवाना चाहता है पैरों में। काफ़ी पेन होता है। और पेशेंट जब चलता है, वॉक करता है, तो दोनों नी, जो नी ज्वाइंट है, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से। ऐसा कुछ पाया जाता है दोस्तों, तो हम कॉल्सिकम 30 के बारे में सोचते हैं, जो कि सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप ऑन टंग देंगे। सेकेंड मेडिसिन दोस्तों हम बात करेंगे एसिड बेंजोइक की। एसिड बेंजोइकम 30, ये भी काफ़ी अच्छी रेमेडी है गाउट के लिए दोस्तों। इसमें पिकलर हमें ये पाया जाता है दोस्तों, पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम इस चीज़ ध्यान रखते हैं, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है यूरिन की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव यूरिन पाया जाता है इसमें। और पेन जो होता है चेंजेबल कैरेक्टर होती है। अगर कोपियस एंड प्लेंटी ऑफ द यूरिन पास करता है पेशेंट, तो क्या होता है, इसके साथ साथ यूरिक एसिड भी स्किट आउट हो जाता है, तो पेशेंट को जो है पेन फील नहीं होता, कंफर्टेबल फील करता है। बट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डे, अगर पेशेंट स्कैंटी या यूरिन पास कर रहा है या वेरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूरिन पास हो रही है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है हमारे ब्लड में, तो पेशेंट को काफ़ी सीवियर जॉइंट पेन, बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें पैरों के अंगूठों में सूजन पाया जाएगा, रिस्ट जॉइंट में सूजन पाया जाएगा, पेन काफ़ी सीवियर होगा। जब पेशेंट वॉक करता है तो क्रैकलिंग साउंड भी आती है जोरों से। ऐसे केस में हम एसिड बेंजोइक 30 के बारे में सोचेंगे दोस्तों, सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप ऑन टंग देंगे। थर्ड मेडिसिन दोस्तों हम देखेंगे अर्टिका यूरेंस क्यू। अर्टिका यूरेंस क्यू की बात की है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी दवा है यूरिक एसिड को रिमूव करने में। इसको दोस्तों हम हमारी जो एंकल जॉइंट में सूजन होगी, रिस्ट जॉइंट में सूजन होगी, पेन भी काफ़ी सीवियर होगा। इसके साथ साथ अगर हमारे किडनी में यूरिक एसिड स्टोन है तो उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। 15-15 ड्रॉप 1/4 कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देंगे दोस्तों। हम फोर्थ मेडिसिन बात करेंगे लीडम पाल 30। इसमें दोस्तों हम ये चीज़ पाई जाती है पिकलर की, ये लोअर लिम्ब में जो पेन होता है वो एसेंडिंग रोमैटिज्म, मतलब फुट रीजन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पेन आता है। पेशेंट को जब टच करेंगे, कोल्ड टू टच, काफ़ी कोल्ड होगी इसकी बॉडी, और पेन भी काफ़ी सीवियर होता है जॉइंट में, पैरों के अंगूठों में सूजन होगा, एंकल जॉइंट में सूजन होगा, लोअर लिम्ब काफ़ी अफेक्टेड होती है। बट एक चीज़ और ख़ास इसमें है दोस्तों कि ये पेशेंट जो है जॉइंट पेन में रिलीफ कब कैसे मिलता है, आइसी कोल्ड वाटर में जब अपने पैरों को रखता है तब इससे पेन में रिलीफ होता है। अगर ऐसे कुछ पिकलर पाए जाते हैं तो हम इस लीडम पाल 30 के बारे में सोचते हैं, जो कि सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप ऑन टंग देंगे दोस्तों। लेकिन याद रहे दोस्तों, जो भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश ना करें। हम पेशेंट को क्लिनिक पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के एनालिसिस, केस एनालिसिस के बेसिस पे हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके नियर में जो भी होम्योपैथी क्लिनिक हो, आप डॉक्टर के परामर्श से दवा के बारे में सोचें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।